हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज भैया लेके आया हूँ बहुत ही शानदार कक्षा 12 यानी कि कक्षा 12वीं राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो। वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो संपूर्ण वीडियो देखना, आपको चैनल को लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने फ्रेंड मित्र, अपने स्कूल के ग्रुपों में शेयर करना, ताकि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी मेरा भाई और बहन इस चैप्टर से वंचित ना रहे। तो चलते हैं, क्या है मेंडल का चैप्टर, यानी कि वंशागति की बात करें, वंशागति विविधता के बारे में बात करें तो वंशागति का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी संतान, जो भी जनरेशन उत्पन्न होती है, उनमें कौन कौन से लक्षण और कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इससे एक वंशागति विविधता कहा जाता है। विविधता का मतलब अलग अलग बंटे हुए भाग। ठीक, हम वंशागति मेंडल के चैप्टर में कुछ ऐसी डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे जो जेनेटिक डिसऑर्डर तो होती है, उसके साथ वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी देखने को मिलती है। और ये डिजीज बहुत ही भयानक डिजीज में गिनी जाती है। और हर साल, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे वो आप बोर्ड के एग्जाम हो, डिजीज के बारे में पूछा जाता है। तो पहली डिजीज की बात करें, अभी मैं लिखा नहीं पा रहा हूँ, अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझाऊंगा। पहली डिजीज की बात करें तो वो हीमोफीलिया आता है। हीमोफीलिया बहुत ही भयानक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, स्त्री में ज्यादा का देखने को मिलता है। उसके बाद क्लाइन फिल्टर भी आता है एक, ये क्रोमोसोमल डिजीज ऑर्डर है, क्लाइन फ्लैटर। टर्नर सिंड्रोम देखे तो टर्नर सिंड्रोम भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और डाउन सिंड्रोम भी डिसऑर्डर है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक वैज्ञानिक है हमारे वसाकत विविधता चैप्टर में कि डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी। डाउन सिंड्रोम ये एक डिसऑर्डर है। ठीक, खोज किसने की थी तो वो हमारा लेगडन, लेगडन डाउन ने। इसका नाम आप याद रखना, एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। अब हम बात करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन और लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन जो बन सकते हैं हमारे 2026 बोर्ड में। तो डिस्कस करते हैं। पहली बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आपको बता दिया। आप एनसीईआरटी में जितने भी डिसऑर्डर है जेनेटिक्स या क्रोमोसोमल, सभी को आप रीड करना है एनसीईआरटी पॉइंट पॉइंट। जैसे क्लाइफेटर के बारे में आपको पॉइंट से पढ़ना है, ये किस में पाई जाती है। थैलेसीमिया पढ़ना है और कलर ब्लाइंड भी पढ़ना है। कलर ब्लाइंड भी पूछा जा सकता है और डाउन सिंड्रोम भी पूछा जा सकता है और क्लाइफेटर तो पूछा जा सकता है। और उसके साथ हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया, ये बीमारी तो आपको रट के जानी है, अपने दिमाग में एक्यूरेट समझ के जानी है। यहाँ से क्वेश्चन भाई हर साल बनता है, एमसीक्यू बनता है, साथ में कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ से सिकल सेल एनीमिया बहुत ही भयानक डिजीज है। ठीक, ये आपको रीड अच्छी तरीके करने जाना है, ये और ये। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बना था 2025 में, राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ अभी मैं। राजस्थान बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन बना था, डाउन सिंड्रोम के बारे में बताओ। ठीक, अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर तो आपको पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको बता दिया कौन कौन से डिसऑर्डर आपको पढ़ने जाना है। उसके बाद जो मेंडल के नियम थे, मेंडल के नियम सभी को पता है। मेंडल ने मटर के पाई सब सटाए हुए, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक नाम, मटर का पाई सब सटाए हुए, ये भी पूछा जा सकता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि प्रयोग किया। ये 7 नियम दिए थे मेंडल ने, यह भी आपको पढ़ के जाना, अच्छी तरीके रीड करके जाना, 7 नियम मेंडल के। और मेंडल ने, यानी कि हमारे ग्रेगरी जॉन मेंडल है, उसका जन्म भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू आधारित बता रहा हूँ, पूछा जा सकता है। उसके साथ मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए थे, वो किसके आधार पर लिए थे, यानी कि जो पाइसम सटाई हमारे मटर का पौधा है, किसके आधार पर लिए थे। जैसे तने की लंबाई, पुष्प की आकृति, बीज का आकार, बीज का रंग और पुष्प की स्थिति, जो भी है, ये 7 नियम आपको लर्न करके जाने हैं। तो यहाँ लिखता हूं मेंडल के 7 पी, यानी कि मटर,
एक्सपेरिमेंट, लो, लर्न। मेंडल के साथ जो लक्षण है मटर के पौधों पर यानी कि पैर से सटा वो आपको अच्छी तरीके से लर्न करके जाना है। उसके बाद हम देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण, यानी कि मानव किस तरह लिंग निर्धारण होता है। जैसे कि स्त्री में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम निर्धारित, और हमारे नर में होता है एक्स वाई क्रोमोसोम। ये आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एमपी बोर्ड, आरबीसी बोर्ड। आरबीसी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है भाई, यहाँ से बन सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मानव लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझिए, इसका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, आरे के निरूपण भी पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद हम बात करें सेल लगनता, यानी कि जो पक्षी में किस तरह लिंग निर्धारण देखने को मिलता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। सेल लगनता किसे कहते हैं, पक्षी में लिंग निर्धारण किस तरह होता है। पक्षी जैसे कि मुर्गा, एनसीईआरटी मुर्गी मुर्गा दे रखा है, मुर्गी हैन, मुर्गे के बारे में लिंग निर्धारण। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है, समझना है। उत्परिवर्तन यानी कि डीएनए में बेस पेयर जो उत्प्रेरित होता है, बिंदु उत्प्रेरित, इससे कौन सा रोग होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि बिंदु उत्प्रेरित कौन सा रोग होता है। तो बिंदु उत्प्रेरित होता है हमारा सिकल सेल एनीमिया। तो राइट, राइट इज योर क्वेश्चन। लर्न आरबीसी बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन 2 and 3 क्वेश्चन आज के बोर्ड एग्जाम 2026 2026 बोर्ड। एक शंकर और द्वि शंकर आपसे नियम पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट 3 स्टार दे रहा हूं यहाँ पे मैं। ठीक, और उसके बाद जो मेंडल के नियम है, मेंडल का अफ्यून नियम है, और ग्रेगर जोन के स्वतंत्र का नियम है। ये आपको सभी को लर्न करके जाना है। बहुजनी वंशागति भी पढ़ के जाना है। बहुजनी वंशागति जो मानव त्वचा का रंग होता है, बहुजनी वंशागति, 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 इसका एग्जाम्पल होता है मानव त्वचा का रंग, रंग। ठीक, एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है प्यारे लाडलो, प्यारे लाडलो। वंशागति, बहुजनी वंशागति आपको अच्छी तरीके से लर्न करके जाना है। इतना ही आप इस चैप्टर को पढ़ के जाने, आपके नंबर मैं उम्मीद करता हूँ इतने बन सकते हैं इस चैप्टर में से। इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे तो इतना बोर्ड में पूछा जा सकता है इस चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चन पीवाईक्यू लेकर आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, थैंक्स।